हम तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं ना, वो नारा नहीं है। हर पल उसको जीना है साथी, सबको साथ लेना है। और आप देखिए जब सबको साथ लेते हैं ना, तो विकास की गति भी बहुत बढ़ जाती है। दोस्तों पिछले 10 सालों में बेरोजगारी दर का दुगना हो जाना, एचडीआई इंडेक्स में भारत की गिरती रैंकिंग और भारत का विदेशी व्यापार में बढ़ता हुआ व्यापार घाटा और भारत सरकार पर बढ़ता हुआ कर्ज और लोगों की आय में असमानता, यह सभी मोदी सरकार के विकास के खोखलेपन को सिद्ध करती हैं, मोदी सरकार के झूठे जुमलों को स्पष्ट करती हैं। दोस्तों साल 2014 कांग्रेस सरकार का अंतिम दौर। उस समय भारत की जीडीपी 2 ट्रिलियन डॉलर की थी। उसके बाद बीजेपी की सरकार आई और प्रधानमंत्री बने हमारे चाय वाले नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल के बाद 2024 में भारत की जीडीपी लगभग 3.75 ट्रिलियन डॉलर की हो गई। यानी कि पिछले 10 सालों में भारत की जीडीपी लगभग दोगुनी हो गई और भारत की जीडीपी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी जीडीपी बन गई। यदि 2014 में भारत सरकार के बजट को देखा जाए तो वह था 16.6 लाख करोड़ रुपए का और जबकि 2024-25 में भारत सरकार का बजट 48.2 लाख करोड़ रुपए का था। यदि 2014 में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को देखा जाए तो इकोनॉमिक सर्वे 2014 के अनुसार भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार, जिसे फॉरेक्स कहते हैं, वह 304 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था, जबकि 2024 में यही बढ़कर 674 बिलियन अमेरिकी डॉलर से भी अधिक का हो गया। यदि 2014 में भारत के टोटल एक्सपोर्ट की बात की जाए तो टोटल एक्सपोर्ट वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 370 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जबकि टोटल इंपोर्ट 459 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। यदि 2024 की बात की जाए तो इस समय भारत का टोटल एक्सपोर्ट 776 बिलियन अमेरिकी डॉलर से भी अधिक का हो गया है और भारत का टोटल इंपोर्ट 850 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। यदि 2014 में एनएसओ के डेटा के अनुसार पर कैपिटा इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय को देखा जाए तो यह लगभग 86,000 रुपए थी, जबकि 2024 के लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय 1,90,000 रुपए तक पहुंच गई है, यानी कि पिछले 10 सालों में लगभग दोगुनी हो गई है। दोस्तों इन आंकड़ों को देखने से लगता है कि भारत ने पिछले 10 सालों में बहुत तेजी से ग्रोथ किया है, यानी कि भारत की जीडीपी 10 सालों में दोगुनी हो गई। ये भारत के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन दोस्तों देखना यह है कि हमने जिस गति से ग्रोथ किया है, जिस गति से हमारी जीडीपी बढ़ी है, क्या उस गति से हमने डेवलपमेंट भी किया है? डेवलपमेंट का संबंध लोगों के जीवन स्तर में सुधार से होता है, लोगों के जीवन में गुणात्मक सुधार से होता है, जबकि जीडीपी का संबंध केवल इतना होता है कि जो उत्पादित वस्तुएं हैं और सेवाएं हैं उनके मूल्य की गणना की जाती है। तो जब लोगों के डेवलपमेंट को देखा जाता है तो उसमें उनकी शिक्षा, उनके स्वास्थ्य और उनके खान पान और पोषण में सुधार को ध्यान में रखा जाता है। तो हमें ग्रोथ के साथ डेवलपमेंट भी मिला है क्या, इस बात को देखना बहुत जरूरी है। यदि हम डेवलपमेंट को देखना चाहें तो हम यूनाइटेड नेशंस के एचडीआई यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को देख सकते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट लोगों के विकास की ओर संकेत करता है। यदि 2024 में भारत में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का अगर स्थान देखें तो भारत की उसमें रैंकिंग 134वीं थी, जबकि 2014 में एचडीआई में भारत की रैंकिंग 130वें स्थान पर थी। यानी कि भारत की रैंकिंग 2024 में आके और नीचे तक चली गई और गिर गई है। इसका क्या मतलब है? हमने बिल्कुल भी विकास नहीं किया, इसका मतलब ये तो नहीं है। इसका मतलब ये है कि भारत की रैंकिंग गिरने का कारण इतना है कि कुछ अन्य देशों ने हमसे ज्यादा विकास किया है, इसीलिए वो हमसे ऊपर निकल गए, हमारी रैंकिंग और नीचे गिर गई। लेकिन दोस्तों एचडीआई को देखने से तो यही संकेत मिलता है कि भारत ने जिस गति से ग्रोथ किया है, जिस गति से भारत की जीडीपी बढ़ी है, उस गति से भारत ने विकास नहीं किया है। इनकी लोगों की शिक्षा में, स्वास्थ्य में, उनके पोषण और खाद्य सुरक्षा में उस गति से सुधार नहीं हुआ है जिस गति से हमारी जीडीपी आगे बढ़ी है। यदि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को देखा जाए तो इसमें बहुत अच्छी वृद्धि हुई है। इस संदर्भ में हमें मोदी सरकार की तारीफ भी करनी पड़ेगी। लेकिन यदि भारत के इंपोर्ट एक्सपोर्ट को देखा जाए तो 2014 में जो भारत का विदेशी व्यापार घाटा था वो लगभग 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो 2024 में और अधिक बढ़ गया, लगभग 70 से 80 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया।
यानी कि हमारा व्यापार घाटा और तेजी से बढ़ा है। यदि 2014 से 2024 के बीच में भारत की प्रति व्यक्ति आय लगभग दोगुनी तो हुई, लेकिन इसके साथ आय की असमानता भी बढ़ी, यानी कि इनकम इनइक्वालिटी भी बढ़ी। यानी कि अमीर और अधिक अमीर होते गए, जबकि गरीब और गरीब होते गए या उनकी आय में कोई ऐसी वृद्धि नहीं हुई है। इसे हम देख सकते हैं वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 के आधार पर। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत की टॉप 1% जनसंख्या के पास कुल राष्ट्रीय आय का लगभग 22% से भी अधिक हिस्सा है और भारत के टॉप 10% लोगों के पास कुल राष्ट्रीय आय का 57% से भी अधिक हिस्सा है। इससे स्पष्ट है कि भारत में आय की असमानता बहुत अधिक है और लोगों की यानी गरीब लोगों की आय में कोई वृद्धि नहीं है, उनके जीवन में कोई ऐसा सुधार नहीं हुआ है जिसे मोदी सरकार लेकर अपनी खुद की तारीफ कर सके। दोस्तों, इसके अलावा आप कुछ और अन्य चीजों पर भी ध्यान दोगे तो मोदी सरकार के विकास का जो खोखला दावा है वो और स्पष्ट हो जाएगा। 2014 में भारत में बेरोजगारी दर 5.4% थी, जो कि 2024 में यानी कि पिछले 10 सालों में 9.2% हो गई, यानी कि 10 साल में दोगुनी बढ़ गई है। यह भी मोदी सरकार के खोखलेपन को सिद्ध करता है। इसके अलावा पेट्रोल की कीमतें 2014 में 71 रुपए प्रति लीटर थी, जो वर्तमान में यानी कि 2024 में 105 से लेकर 110 रुपए प्रति लीटर है। यदि डीजल की कीमतों को देखें तो 2014 में डीजल की कीमतें 56 से 57 रुपए प्रति लीटर थी, जो वर्तमान में 95 से भी अधिक पर पहुंच गई है। इसके अलावा दूध की कीमतें 2014 में 30 रुपए प्रति लीटर थी, जो वर्तमान में 60 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गई है। इसके साथ दाल की कीमत में, आटे की कीमत में, इन सभी खाद्य पदार्थों की कीमत में, सब्जियों की कीमत में, टमाटर की कीमतों में दोगुनी गति से वृद्धि हुई है। तो दोस्तों, जिस गति से ग्रोथ हुआ ना, उस गति से और दुगनी गति से कीमतों में वृद्धि हुई, बेरोजगारी में वृद्धि हुई। यह सब यही स्पष्ट करता है कि मोदी सरकार ने ग्रोथ किया, लोगों की आय में वृद्धि की, लेकिन कुछ ही लोगों की आय में वृद्धि की, अमीरों को और अमीर बनाया, ग्रोथ दिखाया, लेकिन वास्तव में विकास का जो दावा किया वह सिद्ध नहीं हो पाया है। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। यदि वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और अपने अन्य दोस्तों के साथ भी शेयर करना। जय हिंद।